हेलो फ्रेंड्स। आज है 25 नवंबर। तो आइए देखते हैं 25 नवंबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में टेस्ट किए गए दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम क्या है? ऑप्शन ए है स्टारशिप, ऑप्शन बी है चांद्रयान 1, ऑप्शन सी है फाल्कन 9 या ऑप्शन डी है सोयूज। सही जवाब है ऑप्शन ए स्टारशिप। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का छठा परीक्षण टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉन्च करके किया है। और स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हेवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। और स्टारशिप पृथ्वी पर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट करने में भी सक्षम है, जिसमें 1 घंटे में या उससे कम समय में दुनिया में कहीं भी यात्रा की जा सकती है। और न्यूयॉर्क से दिल्ली की यात्रा महज 1 घंटे में हो सकती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रशासक कार्यकारी प्रभार किसे सौंपा गया है? ऑप्शन ए है संजय मूर्ति, ऑप्शन बी है वैद्यनाथ यादव, ऑप्शन सी है राकेश गोयल या ऑप्शन डी है राहुल रॉय। सही जवाब है ऑप्शन बी, वैद्यनाथ यादव को। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रशासक का कार्यकारी प्रभार दिया गया है। और ये प्रभार नई मदरसा शिक्षा बोर्ड के गठन तक रहेगी। और नए मदरसा शिक्षा बोर्ड के गठन के बाद वैद्यनाथ यादव प्रशासक के पद से मुक्त हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल या ऑप्शन डी है भूटान। सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपाल। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नवंबर 2024 को इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र चौहान को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है। और दोनों देश एक दूसरे की सेना प्रमुख को मानद जनरल का ऑनरेरी टाइटल देते हैं। और यह परंपरा है और यह दोनों सेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। और दोनों देश ने इस परंपरा को 1950 में शुरू किया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी है हरियाणा। सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। और 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में नई दिल्ली में हुई थी। और इन खेलो इंडिया में अंडर 17 वर्ष के स्कूली छात्र और अंडर 21 वर्ष के कॉलेज छात्र शामिल होते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया है? ऑप्शन ए गुआना, ऑप्शन बी है नाइजीरिया, ऑप्शन सी है पोलैंड या ऑप्शन डी है ब्राजील। सही जवाब है ऑप्शन ए, गुआना। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचते हुए 56 सालों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में गुयाना की यात्रा की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना की संसद के विशेष सत्र को भी संबोधित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी संसद में 14वां अभिभाषण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी संसद की सबसे ज्यादा बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है पेनिसिलिन, ऑप्शन बी है नेफिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी है टेट्रासाइक्लिन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, नेफिथ्रोमाइसिन। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक मेडिसिन को लॉन्च किया है। और भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है,
हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाटा बैंक लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी है कृषि मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा बैंक लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। और यह एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य रिचार्ज स्टार्टअप और डेवलपर की मदद करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है इजराइल या ऑप्शन डी है ईरान। सही जवाब है ऑप्शन सी, इजराइल। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने गुरुवार को कथित युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ ही हमास के नेता इब्राहिम अल मसूरी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए शिवांगी देसाई, ऑप्शन बी हरनाज संधू, ऑप्शन सी है ध्रुवी पटेल या ऑप्शन डी है किरण राव। सही जवाब है ऑप्शन ए शिवांगी देसाई। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में शिवांगी देसाई एक 22 वर्षीय विधि छात्र और पुणे इंडियन लॉ स्कूल के अंतिम वर्ष की छात्रा है, जिन्होंने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में विश्व दर्शन दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 21 नवंबर, ऑप्शन बी है 22 नवंबर, ऑप्शन सी है 23 नवंबर या ऑप्शन डी है 24 नवंबर। सही जवाब है ऑप्शन ए 21 नवंबर को। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व दर्शन दिवस हर साल नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, और इस वर्ष 2024 में विश्व दर्शन दिवस 21 नवंबर को मनाया गया है। और यह यूनेस्को द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और इस दिवस को पहली बार 21 नवंबर 2002 को मनाया गया था। ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।